There are 5 types of functions: inverse, trigonometric functions, logarithmic functions, algebraic functions। सर हाँ जी बोलिए, सर एक्सरसाइज में डाउट है। अभी बता रहा हूँ। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, और एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। इसको इस सीक्वेंस में याद रख लेते हैं। आई लेट, आई लेट, तो ये 5 तरीके के फंक्शंस हैं। ठीक है, इसके आगे मैं अभी कंटिन्यू करता हूँ। बताओ और कौन सा डाउट था? 6। ये 7.5 का, यस सर। 7.5 का क्वेश्चन नंबर 6 जो है, ये देख लीजिए। सर पूरी करनी थी क्या? पूरी एक्सरसाइज, हाँ। अच्छा, 6 के आगे हो नहीं रहे थे। अच्छा कोई बात नहीं, मैं पहले 6 वाला बता देता हूँ। एक्सरसाइज 7.5, क्वेश्चन नंबर 6 में है i इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन x इंटू 1 माइनस 2x dx। ठीक है, ये है। अब यहाँ पर सबसे पहले मुझे ये देखना है कि डिग्री ऑफ न्यूमरेटर डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर से कम होना चाहिए। तो न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से कम नहीं है, तो हम ये कहेंगे, आप देख लीजिए बस, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर x की मैक्सिमम पावर क्या आएगी 2, और ऊपर भी x की मैक्सिमम पावर क्या है 2। तो इसका मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों की डिग्री सेम है। तो हम ये कहेंगे हियर डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज इक्वल टू डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल go for long division। जैसे 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो इसको आप क्या लिखेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। फिर जो ये है, इसमें क्या हो जाएगा, x इंटू माइनस 2x कितना हो गया, माइनस 2x स्क्वायर, और x इंटू प्लस 1 तो प्लस का x। तो देखिए, हमेशा हमको जो भी इक्वेशन लिखनी होती है वो इस तरह से लिखते हैं कि हम ना डिक्रीजिंग पावर्स में लिखा जाता है। डिक्रीजिंग ऑर्डर होना चाहिए पावर्स का। जैसे यहाँ पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर को मैंने पलट कर लिखा, पहले लिखा एक्स माइनस एक्स स्क्वायर वाली टर्म पहले लिखी और कांस्टेंट टर्म बाद में लिखी। यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर वाली टर्म पहले लिखी, एक्स वाली टर्म बाद में लिखी। इसमें एक्स वाली टर्म थी ही नहीं, तो पहले एक्स स्क्वायर वाली टर्म, फिर जब एक्स वाली टर्म थी नहीं तो उसको छोड़ दिया, और कांस्टेंट टर्म, ऐसे। मतलब जो ऑर्डर है वो डिक्रीजिंग होना चाहिए। अब देखिए, माइनस 2x, सिर्फ पहला पहला टर्म देखना है। माइनस 2x स्क्वायर में क्या मल्टीप्लाई करें कि माइनस एक्स स्क्वायर आ जाए, प्लस का 1/2। 1/2 इंटू माइनस 2x स्क्वायर अगर आप करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। 1/2 इंटू माइनस 2x स्क्वायर क्या हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर। 1/2 इंटू प्लस का x क्या हो गया। सर हाँ जी, ऐसे ही करा था, वो आ नहीं रहा था ऐसे आंसर। आएगा आएगा, बता तो रहा हूँ। अब देखिएगा, जो नीचे वाली जो टर्म्स होती हैं इनका साइन बदल देते हैं। ये माइनस है, ये प्लस हो गया, ये प्लस है तो ये माइनस हो गया। ठीक है, ये करने के बाद में ये दोनों तो कट गए।
अब आप देखिएगा कि पहले लिखना है मेरे को x वाला टर्म फिर कांस्टेंट टर्म। तो x वाला टर्म क्या है, -x/2, या -12x लिख दो या -x/2 लिख दो, एक ही बात है। और कांस्टेंट टर्म क्या है, प्लस का 1। ठीक है, बस सफिशिएंट है इतना, और तो डिवाइड होगा भी नहीं। क्यों? क्योंकि ये पावर बड़ी है और ये पावर छोटी है, तो और डिवाइड होगा भी नहीं। तो हम क्या करते हैं कि अब हमारे पास इंटीग्रल के आगे जो लिखा हुआ है ना टर्म, उसको हम बोल देते हैं इंटीग्रैंड। इंटीग्रल के आगे जो पूरा का पूरा फंक्शन लिखा हुआ है, इसको बोल देते हैं इंटीग्रैंड। तो इंटीग्रैंड कैन बी रिटर्न एज क्वोशंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। Therefore, I is equal to इंटीग्रेशन क्वोशंट यानी कि 1/2 प्लस रिमाइंडर -1/2x प्लस 1 अपॉन डिवाइजर। डिवाइजर ऐसे ही लिखो, x इंटू 1 - 2x। ठीक है, और dx। अब क्या होगा, हम इनको स्प्लिट कर दीजिए आप। ये जो हमने फंक्शंस लिखे थे, ये मैं बाई पार्ट्स स्टार्ट करवा रहा था, पर अभी इसको होल्ड पर डालो, एक दो क्वेश्चंस करवा के फिर इस पर आता हूँ। अब क्या करें, अब इसको आप थोड़ा सा, अब इसको आप स्प्लिट कर दें। तो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/2 dx प्लस इंटीग्रेशन -1/2x प्लस 1 अपॉन x इंटू 1 - 2x dx। तो आप एक तरह से ये समझ लीजिए कि ये हमारे पास क्या हो गया, 1/2। 1/2 तो एक कांस्टेंट है, तो ये बाहर आ गया, इंटीग्रेशन dx प्लस इंटीग्रेशन -1/2x प्लस 1 अपॉन, ये जो x है इसको तो लिखा रहने दो एज इट इज, और ये 1 - 2x है ना। हमें मालूम है कि जो डिनोमिनेटर में जो टर्म्स होती है वो हम कुछ इस तरह से लेते हैं कि x प्लस ए, एक्स प्लस बी, इस तरह के टर्म्स मेरे को मिल जाए, या x माइनस ए, एक्स माइनस बी, ऐसे टर्म्स मिल जाए। यहाँ 1 - 2x है, आप क्या करो, -2 कॉमन ले लो। मैंने -2 कॉमन ले लिया, तो बेटा ये क्या बचा, x -1/2। मुझे लगता है ये समझ में आ गया होगा। ये और dx, -2 हटा दो, डिनोमिनेटर से -2 का कॉमन आने का मतलब क्या है कि यहाँ बाहर मैं लिख दूंगा -1/2। ये 1/2 एज इट इज, और dx का जब इंटीग्रल करेंगे तो बेटा वो x हो गया। फिर ये -2 जब बाहर आएगा तो इधर तो पहले से ही 1 है, और आपने नीचे -2 बाहर ले आए आप, ये -1/2 हो गया। इंटीग्रेशन -1/2x प्लस 1 अपॉन डिनोमिनेटर में x इंटू x -1/2 dx। अब जो इतना वाला टर्म है इसको आप बोल दीजिए I1। ये तो सॉल्व हो गया, इसको I1 बोल दीजिए, और ये जो पूरी इक्वेशन है इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 1। I1 is equal to 1/2 integration -1/2x plus 1 upon x into x minus 1/2 dx। Let -1/2x plus 1 upon x into x minus 1/2 is equal to a upon x plus b upon x minus 1/2। दिखाई दे रहा है सभी को? बताइए, सचिका, श्रुति, सृष्टि, वंशिका, कनिष्का, ईशान। यस सर। ठीक है, चलिए, ओके ओके। यहाँ तक करने के बाद में फिर दो मेथड्स आपके पास हैं, चाहे तो किसी से भी कर लीजिए, इक्वेशन बनाकर करना हो तो वैसे कर लो, ये हो जाएगा
माइनस 1/2 x+1 अपॉन x इंटू एक्स माइनस 1/2 इज इक्वल टू ए में ये मल्टीप्लाई हो जाएगा x माइनस 1/2 ए इंटू एक्स माइनस 1/2 और b में क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा x dx अपॉन एक्स इंटू एक्स माइनस 1/2। तो ये पूरा डिनोमिनेटर इससे कैंसिल आउट हो गया। माइनस 1/2 x+1 इज इक्वल टू ए इंटू एक्स क्या हो गया ए एक्स माइनस a/2 प्लस बी एक्स माइनस 1/2 x+1 इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू एक्स माइनस a/2। जब इक्वेट कर देंगे तो x का कोफिशिएंट है इधर a प्लस बी, इधर x का कोफिशिएंट है -1/2। a प्लस बी इज इक्वल टू -1/2। इधर कांस्टेंट टर्म है -a/2, इधर कांस्टेंट टर्म है 1। इट implies that a की वैल्यू कितनी होगी -2। therefore a प्लस बी इज इक्वल टू -1/2। तो a क्या है -2 प्लस b इज इक्वल टू -1/2। -2 को उधर ले जाओ, b इज इक्वल टू 2 -1/2। तो b की वैल्यू होगी 2 2 4 -1 3/2। हमारे पास a और b दोनों की वैल्यू आ गई। therefore अब इस तरफ कर रहा हूँ I1। therefore I1 is equal to ये था। और इस पूरे को, ये जो पूरा इंटीग्रैंड है, इसको मैंने माना था a/x प्लस b/x माइनस 1/2। तो इंटीग्रेशन a/x प्लस b/x माइनस 1/2 और dx। ठीक है, ये करने के बाद I1 is equal to इंटीग्रेशन a/x। a क्या है -2, तो -2/x प्लस b कितना आया 3/2 अपॉन x माइनस 1/2। dx। अब अगर इनको स्प्लिट करना है, y1 is equal to -2 इंटीग्रेशन dx/x प्लस 3/2। अच्छा, I1 में बाहर 1/2 भी था, 1/2 भी लगा लो यहाँ। 1/2 का मतलब -2/2 हो गया, और ये हो जाएगा 3/4 एक तरह से dx/x माइनस 1/2। ये से ये कट गया, तो I1 is equal to dx/x क्या होता है log x माइनस log mod x प्लस 3/4 log mod x माइनस 1/2 प्लस c। ठीक है, therefore I इज इक्वल टू, अब I में ये वाली टर्म ही तो ऐड होनी थी विद अ माइनस साइन। तो 1/2x का मतलब क्या हो गया x/2, इधर माइनस है और ये आगे पूरा का पूरा I1 माइनस log mod x प्लस 3/4 log mod x माइनस 1/2। इसको ब्रैकेट में बंद करते हुए और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c को बिल्कुल बाहर निकाल दो। ठीक है जी, हो जाएगा। अब छोड़ दूं, हो गया? बताइए, समझ में आ गया? अर्श, यस सर। अर्श क्लियर है? यस सर। ठीक है, और कौन सा क्वेश्चन था? नहीं सर, वो और ठीक है। ठीक है,
भाई बाकी बाकी बच्चे बता दें अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो। जैसे अगला आपको क्वेश्चन नंबर 7 दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 में x² + 1 है। तो x² + 1 जो है इसका अगर आप मिड टर्म स्प्लिटिंग करके फैक्टर्स करने की कोशिश करेंगे हो ही नहीं पाएंगे। तो x² + 1 जो है इसको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मानते हुए डिनोमिनेटर में ऊपर आप लेंगे bx + c। इसके पार्शियल फ्रैक्शन होंगे a/x-1 प्लस bx + c/x²+ 1। सेवंथ वाला करवाऊं या हो जाएगा बता दीजिए। मुझे पता है आधे से ज्यादा बच्चों ने ना करे नहीं है ये क्वेश्चंस, तो आप लोग ना कर लेना इनको। और मैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करवा रहा हूँ स्टार्ट। ठीक है, ईमानदारी से जिसको जो डाउट आए प्लीज पूछ लेना, चाहे अलग से पूछ लेना चाहे क्लास में पूछ लेना, जैसा ठीक लगे, लेकिन कर लीजिए। ये पार्शियल फ्रैक्शन नहीं तो परेशान करता है। मैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करवा रहा हूँ स्टार्ट। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में हमने ये देखा था 5 तरीके के फंक्शंस हैं। आइलेट, ये हो गया इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये हो गया लॉगरिथमिक फंक्शन, ये हो गया एल्जेब्रिक फंक्शन, ये हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और ये हो गया एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो आइलेट के हिसाब से जो भी फंक्शन जो भी फंक्शन पहले आता है ना उसको हमें क्या मानना है, उसको हमें फर्स्ट फंक्शन मान लेना है। और जो फंक्शन इस सीरीज में इस सीक्वेंस में बाद में आता है उसको हमें सेकंड फंक्शन मान लेना है। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कैसे लगाते हैं, हम ये कहते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड फंक्शन इंटू dx, अगर ऐसे दे रखा है तो ये ऐसे होता है फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन। और पूरे का dx, क्या फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस फिर इंटीग्रल हम करते हैं किसका, इस पूरे ब्रैकेट का, और ब्रैकेट के अंदर क्या होगा डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन। इन दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा उसका इंटीग्रल करना होगा यहाँ पर। समझ गए, दोबारा बताता हूँ मैं। ये अगर दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जैसे मान लीजिए x मल्टीप्लाइड बाई cos x या x² मल्टीप्लाइड बाई cos x। तो x² क्या है, एक एल्जेब्रिक फंक्शन, और cos x क्या है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो एल्जेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में सीक्वेंस में पहले कौन सा आ रहा है, ए पहले है t बाद में, यानी कि एल्जेब्रिक फंक्शन पहले है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बाद में। तो एल्जेब्रिक फंक्शन यानी कि x² को आप मानेंगे फर्स्ट फंक्शन मल्टीप्लाई बाई इंटीग्रल फर्स्ट फंक्शन मल्टीप्लाइड बाई इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस होल इंटीग्रल ऑफ व्हाट, पूरा इंटीग्रल करना है किसका, ये जो पूरा प्रोडक्ट आएगा इसका इंटीग्रल करना है। ये प्रोडक्ट किसका, डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन, ये करके जो आएगा ना उसका आपको इंटीग्रल करना है। तो आपका फाइनल रिजल्ट इसमें आ जाएगा। क्वेश्चन करते हैं, अभी समझ में आ जाएगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कैसे किया जाता है। जैसे पेज नंबर 324 एग्जाम्पल नंबर 17। ठीक है,
पेज नंबर 324, एग्जांपल नंबर 17. I is equal to इंटीग्रेशन ऑफ x cos x dx. अब ना आप सोच लो, हमने 5 एक्सरसाइज करी हैं, अभी तक करा क्या है क्या है? पहली एक्सरसाइज ऐसी थी जिसमें हमने कुछ फॉर्मूले याद करे थे, उन फॉर्मूलों का डायरेक्ट एप्लीकेशन था. उन डायरेक्ट एप्लीकेशन वाले फॉर्मूलों की हेल्प से ही हमारे क्वेश्चन सारे हो गए थे. अगली जो एक्सरसाइज थी उसमें सब्स्टिट्यूशन था. उससे अगली वाली एक्सरसाइज में ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन था. उससे अगली वाली एक्सरसाइज में हमारे वो वाले फॉर्मूले थे, dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, कहीं पर अंडर रूट था डिनोमिनेटर में, वो वाले थे. और हम जो करी है वो हमने पार्शियल फ्रैक्शन वाली करी है. कोई भी फंडा तो यूज नहीं हो रहा है यहाँ पर. तो हमें ये दिखाई दे रहा है कि दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं. एक एल्जेब्रिक फंक्शन है और एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है. एल्जेब्रिक फंक्शन को हमेशा फर्स्ट फंक्शन मानेंगे क्योंकि ये हमारा यहाँ पर पहले, मतलब सीरीज में पहले ये आ रहा है, एल्जेब्रिक आ रहा है. तो ये हो गया फर्स्ट फंक्शन और ये हो गया सेकंड फंक्शन. अब इसी फॉर्मूले के हिसाब से क्या करेंगे, मैं उस तरफ कर रहा हूँ लास्ट में. by applying integration by applying integration by parts by applying integration by parts, first function I is equal to, first function क्या है, x into integral of second function minus integral of, बड़ा ब्रैकेट लगाना अब, डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन, और बड़ा ब्रैकेट क्लोज और बाहर dx, यानी कि इस पूरे प्रोडक्ट का इंटीग्रल होना है लास्ट में. हाँ जी, cos x का इंटीग्रल क्या होता है, sin x माइनस इंटीग्रेशन dy dx ऑफ x, इसका x का डिफरेंशियल क्या होगा, 1 हो जाएगा. और cos x का इंटीग्रल क्या होगा, sin x. ठीक है. अब जरा बताइए कि sin x जो है, sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस cos x. ठीक है. तो अब हमारे पास ये आ गया, i इज इक्वल टू x sin x, बाहर माइनस है ही, तो sin x का इंटीग्रल होता है माइनस cos x, और बाहर माइनस है तो प्लस cos x हो गया, x sin x प्लस cos x प्लस c. बताइए जी, सभी को समझ में आया कि नहीं? सर हाँ जी बताइए. एक चीज पूछनी थी, हाँ, एल्जेब्रिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन में क्या डिफरेंस क्या हुआ? ठीक है. एल्जेब्रिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन में डिफरेंस ये है कि एल्जेब्रिक फंक्शन में क्या होगा, x की पावर में ना, मतलब एल्जेब्रिक में हमारे पास आएगा ऐसा, हो सकता है सिर्फ x आ जाए, x प्लस 2 आ जाए, हो सकता है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 आ जाए, एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 आ जाए. लीनियर फंक्शन, क्वाड्रेटिक फंक्शन, क्यूबिक फंक्शन, बाई क्वाड्रेटिक फंक्शन, ऐसे आ सकता है. मतलब इसमें जो पावर होगी ना, इसमें जो पावर है वो इस तरीके से होगी कि पावर 1 2 3 4 ऐसे होगी. अब आ जाओ एक्सपोनेंशियल फंक्शन में. एक्सपोनेंशियल फंक्शन में बेटा ये हो जाएगा e की पावर x, a की पावर x, इस तरीके से, ये वाला. समझ रहे हैं? समझ गए? log x.
log x तो लॉगरिथमिक फंक्शन में आ गया ना, अच्छा ठीक। एक्सपोनेंशियल उसका एंटी लॉग वाला हो गया, मतलब उसका अपोजिट हो गया, e की पावर x वाला हो गया। और जरूरी नहीं है कि यहाँ e की पावर x ही मिले, ऐसा भी हो सकता है मुझे e की पावर sin x मिल जाए। a की पावर a क्या है, कोई भी कांस्टेंट है, 2 3 4 5 6 कुछ भी, तो 6 की पावर cos स्क्वायर x मिल जाए। मतलब जहां पर पावर में x वाली टर्म या x वाला कोई फंक्शन मिल जाता है उसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोल देते हैं। तो नॉर्मल एल्जेब्रिक फंक्शन में और एक्सपोनेंशियल फंक्शन में ये अंतर हुआ कि एल्जेब्रिक फंक्शन में जो पावर है, पावर में मुझे कॉन्स्टेंट्स मिलेंगे 1 2 3 4 ऐसे, और एल्जेब्रिक जो आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन है इसमें पावर में x या x के फंक्शंस मिल सकते हैं। ठीक है, यस सर। ठीक है, चलिए जी। इसके बाद अगला है एग्जांपल नंबर 18 है इंटीग्रेशन ऑफ log x। तो log x का इंटीग्रल, अभी तक आप देखना हमने log x का इंटीग्रल का कोई फॉर्मूला भी नहीं देखा। तो log x का इंटीग्रल का फॉर्मूला कोई हमने देखा नहीं, लेकिन क्या log x को इंटीग्रेट करा जा सकता है? बिल्कुल कर सकते हैं, बाई पार्ट्स लगाकर कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे कि log x को मान लेंगे सेकंड फंक्शन, ठीक है, या log x को मान लेंगे फर्स्ट फंक्शन, और ऐसा करेंगे कि log x मल्टीप्लाइड बाई 1, तो 1 एक दूसरा नंबर हो गया। तो 1 किस तरह से हो जाएगा, 1 ऐसे हो जाएगा जैसे x की पावर 0। x की पावर 0 मतलब क्या हो गया कि x की पावर में कुछ कांस्टेंट है, यानी कि वो हो गया मेरा एल्जेब्रिक फंक्शन। तो 1 हो गया एल्जेब्रिक फंक्शन, और log x हो गया लॉगरिथमिक फंक्शन। और लॉगरिथमिक फंक्शन पहले आ रहा है, एल्जेब्रिक फंक्शन बाद में आ रहा है, तो मैं log x को फर्स्ट फंक्शन और 1 को सेकंड फंक्शन मानकर ये फॉर्मूला लगा दूंगा। आप लगा कर करिए, मुझे 2 मिनट का टाइम दो, मैं अभी आ रहा हूँ। ठीक है, अभी आ रहा हूँ। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x e की पावर x dx। ये एल्जेब्रिक फंक्शन है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो ये फर्स्ट फंक्शन हो गया और ये आपका सेकंड फंक्शन हो गया। छोड़ रहा हूँ, उसको भी कर लेना अपने आप, आसान है, हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं एग्जांपल नंबर 20। एग्जांपल नंबर 20 पूरी तरह से बाई पार्ट्स नहीं है, थोड़ा सा सब्स्टिट्यूशन भी है और थोड़ा सा बाई पार्ट्स भी है। देखो, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x इंटू साइन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब इसमें ना क्या करना होता है कि जैसे मुझे ये दिखाई दे रहा है कि साइन इनवर्स x है, और साइन इनवर्स x को अगर मान लीजिए मैं t मान लेता हूँ, तो साइन इनवर्स x का डिफरेंशियल ये डिनोमिनेटर में मौजूद है। ठीक है, हम इस रूल से भी यही समझते हैं कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को मुझे फर्स्ट फंक्शन मान लेना चाहिए। तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन इनवर्स x इंटू एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, ये जो साइन इनवर्स x है इसको मान लो फर्स्ट फंक्शन, और ये जो है इसको मान लो सेकंड फंक्शन। अब क्या करें, I इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन यानी कि साइन इनवर्स x इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन, इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन यानी कि x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, और माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट फंक्शन, मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स
इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन, मतलब x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स ब्रैकेट क्लोज, और फिर जो आएगा उस पूरे का इंटीग्रल। ठीक है, ऐसे करना होता है। तो यहाँ पर ये ऐसे हो जाएगा I इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। अच्छा, जब इसका इंटीग्रल मुझे लेना है तो यहाँ पर मैं एक काम करूंगा, इस पूरे को हमने इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया। और आप ये देखिए x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका मुझे इंटीग्रल यहाँ भी लेना है और यहाँ भी लेना है। तो मैं एक काम करता हूँ, लेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी। 1 का डिफरेंशियल हो गया, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। 1 का डिफरेंशियल हो गया 0 और एक्स स्क्वायर का हो गया 2x, और t का विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो गया dt बाई डी एक्स। ये हो गया माइनस 2x dx इज इक्वल टू dt, या फिर x dx को ये बोल सकते हैं माइनस हाफ dt। Therefore I is equal to साइन इनवर्स x इंटीग्रेशन, ये जो x dx है इसकी जगह लिख देंगे माइनस का हाफ dt, और अपॉन में अंडर रूट t माइनस इंटीग्रेशन d बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स x क्या होगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन, ब्रैकेट लगा रहा हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ सेम यही चीज माइनस 1 अपॉन 2 डी टी अपॉन अंडर रूट टी, ब्रैकेट बंद और बाहर डी एक्स। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया कि नहीं, ये बता दीजिए। सभी को क्लियर है यहाँ तक? अभिनव आ गया सर। समझ गए? Yes. अभिनव क्लियर है? चलिए आगे चलता हूँ। यहाँ पर माइनस 1/2 कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा। I इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 2 साइन इनवर्स x इंटीग्रेशन, ये जो डिनोमिनेटर में अंडर रूट टी है ये ऊपर आकर क्या हो जाएगा टी की पावर माइनस 1/2 dt माइनस इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू माइनस 1/2 बाहर और टी की पावर माइनस 1/2 dt, इसका इंटीग्रेशन और इस स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर dx। अब इस तरफ कर रहा हूँ। सर उस वाले माइनस 1/x स्क्वायर को भी टी ले लें? दोबारा बोलो। अच्छा, इसको नहीं, इसको इस वजह से नहीं ले रहा हूँ मैं, क्योंकि वो इंटीग्रेशन के अंदर होना चाहिए। जो भी मैं सब्स्टिट्यूशन मान रहा हूँ ना, ये इंटीग्रेशन के बाहर है। ठीक है, ओके सर। है ना, इसलिए। अच्छा, अब ये मिटा रहा हूँ मैं। I is equal to माइनस 1 अपॉन 2 साइन इनवर्स x, और टी की पावर माइनस 1 अपॉन 2 का इंटीग्रल क्या हो जाएगा टी की पावर माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 1। तो टी की पावर माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 1। ये ब्रैकेट बंद कर दिया हमने। यहाँ से ये माइनस 1/2 को बाहर निकालो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 1 अपॉन 2 इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर
जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो टी की पावर -1/2 + 1 अपॉन -1/2 + 1 ब्रैकेट बंद और इधर आ गया dx I इज इक्वल टू -1/2 साइन इनवर्स x और t की पावर क्या हो गया 1/2 और डिनोमिनेटर में भी 1/2 इधर इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया भाई ये सब मल्टीप्लाई ही तो हो रहे हैं प्लस 1/2 इंटीग्रेशन 1/√1 - x², फिर ये t की पावर 1/2 और अपॉन में 1/2। अगर ये 1/2 इधर है तो ये कॉन्स्टेंट्स तो वैसे भी मल्टीप्लाई ही होते हैं। अच्छा, और इधर dx है, अगर मैं इसको बाहर भी निकालूंगा तो ये 2 से 2 फाइनली कट जाएगा, मतलब डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में आ जाता है, तो अगर ये न्यूमरेटर में आ भी जाएगा तो 2 से 2 कट जाएगा, मैंने सीधा काट दिया। ठीक। अच्छा, अब जैसे ये t की पावर 1/2 आया है, ब्रैकेट लगाइए अभी, तो t को तो मैंने कुछ माना था ना, t क्या था 1 - x², तो वो लिखेंगे अभी I इज इक्वल टू माइनस, अच्छा ये तो कट गया, माइनस साइन इनवर्स x और t की पावर 1/2 यानी कि 1 - x² की पावर 1/2 यानी कि √1 - x², √1 - x² ये हुआ। ठीक है, और प्लस इंटीग्रेशन ब्रैकेट में 1/√1 - x², और ये भी क्या हुआ √1 - x², ब्रैकेट बंद dx, इससे ये कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो इधर क्या बचा, केवल 1 बचा, और 1 का जब इंटीग्रल करते हैं तो x आ जाता है, y इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स x इंटू √1 - x² प्लस इस पूरे का क्या बचा, 1 ही तो बचा, और 1 का इंटीग्रल क्या होता है x प्लस c। बताइए कि क्लियर है कि नहीं? यस सभी सर। बच्चे समझ गए? हाँ, यस। चलिए जी, ठीक है। इसके बाद एग्जांपल नंबर 21 है। 21 समझने वाला क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे इन्होंने पूछा e की पावर x sin x, एग्जांपल नंबर 21 में। सर हाँ जी, बताइए। जैसे ये बुक में वो ऑर्डर फॉलो नहीं कर रहे कि फर्स्ट कौन सा लेना है सेकंड बिल्कुल कौन सा। बिल्कुल, एग्जाम्पल नंबर 21 जो है ना, एग्जाम्पल नंबर 21 की बात कर रहे हो या किसी और एग्जाम्पल की बात कर रहे हो? हाँ, ये 21 है, ऑर्डर के हिसाब से तो चलता ही जा रहा है। छोड़ो ना, छोड़ो 21 को छोड़ो, उसके अलावा बताओ और कोई क्वेश्चन है? मैं ठीक है, आप ट्राई भी करेंगे ना तो 1 या 2 क्वेश्चन और आपको मिलेंगे इसमें बुक में, जो एक्सरसाइज में। लेकिन इसमें मुझे बस ये ध्यान रखना है कि अगर साइन एक्स के साथ में e की पावर x मल्टीप्लाई हो रहा हो, या कॉस एक्स के साथ में e की पावर x मल्टीप्लाई हो रहा हो, तो ये चलता ही चला जाता है, खत्म ही नहीं होता कभी। ठीक, तो पार्ट्स के अंदर, बाई पार्ट्स के अंदर भी बाई पार्ट्स लगते ही चले जाते हैं। तो इसमें क्या है कि ऑर्डर उल्टा मान लो, e की पावर x एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, कायदे से लेना चाहिए मुझे उसको सेकंड फंक्शन, क्योंकि आइलेट के हिसाब से e की पावर x सबसे लास्ट में आ रहा है, तो उसके हिसाब से तो मुझे इसको सेकंड फंक्शन लेना चाहिए, लेकिन फर्स्ट फंक्शन ले लो, आसानी से हो जाएगा। तो इस पर स्टार मार्क कर लीजिए इस क्वेश्चन पर, कि इस पे आपको ऑर्डर फॉलो नहीं करना है, इसमें उल्टा करना है काम। ठीक है, मैं इधर करके बता रहा हूँ। एग्जाम्पल 21, और जैसे अभी अर्श तुमने ट्राई करा और तुम बता रहे हो कि वो चलता जा रहा है, खत्म नहीं हो रहा है, तो ऐसे में क्या करना होता है, अगर मान लो कभी एग्जाम में कोई ऐसा टिपिकल क्वेश्चन आ जाए, बाई पार्ट्स आप लगा रहे हो और वो सॉल्व नहीं हो रहा है, वो बाई पार्ट्स के अंदर भी फिर आपको लग रहा है कि नहीं दोबारा बाई पार्ट्स लगेगा, ये तो चलता ही जा रहा है, तो समझ जाना फिर आपको उस क्वेश्चन को वहीं काट देना है, दोबारा क्वेश्चन को स्टार्ट कर देना, बस ऑर्डर बदल देना।
जिसको फर्स्ट फंक्शन माना है उसको सेकंड मान लेना, जिसको सेकंड माना है उसको फर्स्ट, ये कर देना बस, तुरंत हो जाएगा 4 या 5 स्टेप में क्वेश्चन। देखिए एग्जाम्पल 21 में है आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स साइन एक्स डी एक्स। फायदे से तो सेकंड फंक्शन लेना चाहिए था ना, इसको फर्स्ट ले लो और इसको सेकंड। तो आई इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन और dx। साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स, माइनस इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स क्या आ जाएगा, ई की पावर एक्स साइन एक्स का इंटीग्रल क्या होगा, माइनस कॉस एक्स डी एक्स। आई इज इक्वल टू माइनस ई की पावर एक्स कॉस एक्स माइनस, फिर यहाँ पर वही प्रॉब्लम आ गई, माइनस को लो बाहर तो प्लस हो गया, इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स cos x dx। अब क्या करूं, अब तो फिर से बाई पार्ट्स लगने की नौबत आ गई। क्यों? क्योंकि इनका कुछ प्रोडक्ट ऐसा आना चाहिए कि आपस में कुछ कट पिट जाए और बड़े आराम से हो जाए कुछ सॉल्व। यहाँ पर भी देखिए ये आपस में सब कट गया था तो 1 बचा था, 1 का इंटीग्रल बड़ा आसान होता है x, तो यहाँ तो सब गड़बड़ हो रहा है, फिर से बाई पार्ट्स लगाना पड़ेगा। कोई बात नहीं, लगाइए आप, लेकिन फिर से क्या करेंगे, फिर से उल्टा ही मानेंगे, इसको फर्स्ट मानोगे और इसको सेकंड मानोगे। सर बट हमें करने से पहले कैसे पता चलेगा कि मतलब उल्टा ही लेना है? बस इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में सिर्फ यही वाले 2 क्वेश्चन है, ई की पावर एक्स के साथ जब साइन एक्स आ जाए या कॉस एक्स आ जाए, तो बस ये 2 ही क्वेश्चन है जिसमें आपको सीक्वेंस उल्टा मानना है, बाकी सब में सीधा सीधा। ठीक है, ओके सर। उसके अलावा मैंने एक चीज और बताई कि अगर बिल्कुल ऐसा हो जाए, सीबीएसई का कुछ मन हो जाए आपसे दुश्मनी निकालने का और वो कुछ ऐसा क्वेश्चन दे दे कि इसके अलावा भी कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि उसमें बाई पार्ट्स लगता ही जा रहा है, लगता ही जा रहा है, सॉल्व नहीं हो रहा है, तो फिर रुक जाना और बस ऑर्डर बदल देना, क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा फिर। ठीक है, लेकिन ओके सर। ऐसा होने के 0.01% चांस है, 99.99% चांसेस इसी क्वेश्चन के हैं कि ई की पावर एक्स साइन एक्स या तो ये या ई की पावर एक्स कॉस एक्स, बस इसी में आपको ऑर्डर उल्टा लगाना होता है, बाकी सब में सीधा सीधा लगाना। ठीक है अब देखो माइनस ई की पावर एक्स कॉस एक्स, अब इसमें भी एक और लॉजिक है, ध्यान रखना। अब इसमें बाई पार्ट्स लगाएंगे तो प्लस क्या करना है, फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ differential of first function into integration of second function ब्रैकेट क्लोज और इधर dx। ठीक है, ये कर रहा हूं, इस तरफ का मिटा रहा हूं बीच वाला। अब फिर से ऐसा लगेगा कि फिर से बाई पार्ट्स लग रहा है तो फिर खत्म नहीं हो रहा है, लेकिन बस उसी में एक छोटा सा ट्रिक छोटी सी छुपी हुई है। I इज इक्वल टू माइनस ई की पावर एक्स कॉस एक्स प्लस ई की पावर एक्स, ये कॉस एक्स का क्या हो जाएगा, इंटीग्रल साइन एक्स, तो ये हो गया माइनस इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स, क्या हो गया ई की पावर एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स, क्या हो गया कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा, साइन एक्स डीएक्स। शुरुआत में देखिए
इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स साइन एक्स डी एक्स, इस पूरे को हमने क्या बोला था, आई बोला था। तो इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स साइन एक्स डी एक्स, इस पूरे को फिर से आई बोल दो। तो ये हो जाएगा आई इज इक्वल टू माइनस ई की पावर एक्स कॉस एक्स प्लस ई की पावर एक्स साइन एक्स, और ये पूरा टर्म क्या है, आई ही तो है, माइनस आई प्लस सी। ये मेरी बात समझ में आ गई सबको कि नहीं? यस सर। इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स साइन एक्स डीएक्स क्या था, आई ही तो था, तो इसकी जगह आई लिख दिया विद माइनस साइन। अब इस माइनस आई को इधर ले आओ, तो ये इधर आई प्लस आई क्या हो गया, 2i। इधर ई की पावर एक्स ले लिया कॉमन, तो ब्रैकेट में क्या बचा, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस ये 2 है, इसको इधर ले जाओ। आई इज इक्वल टू 1/2 ई की पावर एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी। तो जैसे Finally- शुरू से आई लेके नहीं चला है, हाँ, शुरू से जैसे आई लेके नहीं मतलब करा है, वो डायरेक्ट ही करते जा रहे हैं। आई लेकर कर लेना है इस वाले में, ठीक है। ठीक है जी, सभी को क्लियर है ये? Yes, यस sir. सर। हाँ, अब इसके आगे वाला जो इंटीग्रल है वो थोड़ा सा आसान ही है, अगली क्लास में करते हैं। आप लोग क्या करिएगा, इसमें 7.6 के जो सामने दिखाई दे रहे हैं आपको 15 क्वेश्चंस हैं, ये 15 के 15 करिए, आसान है, हो जाएंगे, आराम से हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, कहीं स्टेटस वगैरह पर भी डालने की जरूरत पड़ेगी नहीं। ठीक है थैंक फिर, यू। चलिए, ओके Thank you, sir. ओके sir. ओके Thank you, sir. ओके।